चेन्नई सुपर किंग्स के खराब सीजन्स का सिलसिला 2026 से नहीं 2024 से शुरू हो गया था, तब से जब से आरसीबी के अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स हार गई थी और बाहर हो गई थी टूर्नामेंट से। उसी की चलती में लगातार सीएसके के सीजन्स खराब जाते गए। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को भी काफी लोगों ने ब्लेम किया, कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को भी काफी लोगों ने यहाँ पर ब्लेम किया। लेकिन यहाँ पर एक बयान आया है रविचंद्रन अश्विन का, जो उन्होंने अपने पिछले सीजन को लेकर बोला है, और वो बयान सुन के फैंस कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अश्विन तो अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अश्विन के रिटायरमेंट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी और मैनेजमेंट का हाथ है। पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीएसके के सीजन 2024 से लेकर 26 तक बहुत ही खराब जाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी बीच टारगेट बहुत प्लेयर्स को किया गया है। कोई महेंद्र सिंह धोनी को टारगेट किया है, कोई गायकवाड़ को टारगेट किया है, या फिर कोई ना कोई प्लेयर यहाँ पे सीएसके के फैंस टारगेट कर ही लेते हैं। और आरसीबी के अगेंस्ट तो लास्ट 3 सालों में सीएसके जीत ही नहीं पा रही। आरसीबी लगातार जो है उनको हराए ही जा रही है, जो शायद काफी फैंस को या काफी प्लेयर्स को भी फिलहाल हजम नहीं हो रहा है। अब उसी के चलती में जो कल भी हार मिली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से चेन्नई सुपर किंग्स को, उसी पे जो है रविचंद्रन अश्विन ने अपना एक बयान दिया है, और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोल दी। तो उनका बयान एक बार देख लेते हैं कि उनका बयान क्या है इस मामले को लेकर। अश्विन ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम आईपीएल: Any suggestions for sad songs? I am watching the match from a neutral point of view, क्योंकि अभी खेलते नहीं हैं। But remember that I recently spent a disappointing season with CSK. It was a disappointing season for me personally as well. Honestly, I am in my mind I could have played more because emotionally I just did not have the bandwidth to play, रविचंद्रन अश्विन सेट। यानी यहाँ पर इन्होंने ये चीज बोली कि जो मैच वो देख रहे थे वो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, लेकिन सीएसके की हार से उनको बहुत बुरा लग रहा था, जो उनकी बातों से देख के लग भी रहा है। उन्होंने आगे ये भी बोला है कि सीएसके के साथ एक बहुत ही खराब सीजन मेरा भी गया था साल 2025 में, और मैं कहीं ना कहीं खेलना चाहता था, मैं खेल सकता था, लेकिन मेंटली मुझे वो स्ट्रेंथ मिली ही नहीं कि मैं ये सोच पाऊँ कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर मैं आगे खेल भी सकता हूँ। ठीक है जी, आगे आ जाइए, आगे भी इनका बयान देख लेते हैं। I don't want to go there. It's mentally disturbing. It was a very painful for me. I don't want to go there. I discussed a little. Then I said I started in Chennai. I am finishing in my hometown. It's fine. I decided to retire myself as it would not have created a headache for them, यानी management, over whether to retain me or release। यानी यहाँ पर जब उनसे पूछा गया उनके लास्ट सीजन के बारे में, तो उन्होंने यही बोला है कि मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी है, वो बहुत डिस्टर्बिंग था, और कहीं ना कहीं मैंने डिस्कशन बहुत की। फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैंने स्टार्ट भी सीएसके के साथ किया है, मैं एंड भी जो है अपने होम टाउन में कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मेरा सीजन गया था, अगर मैं रिटायरमेंट नहीं लेता, तो मैनेजमेंट के दिमाग में ये चीज़ रहती कि मुझे रिटेन करना है या फिर रिलीज करना है। तो अच्छा है, उस वाले हेडेक से भी मेरी मैनेजमेंट बच गई है और मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि मैंने खुद ही डिसाइड किया है कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है। यानी उन्होंने क्लैरिफिकेशन इसलिए दी है क्योंकि जब जडेजा का भी ट्रेड हुआ, जब सुरेश रैना भी आप सभी को याद होगा बाहर हुए थे, तो बार बार एक ही इंसान की तरफ उंगली उठाई जा रही थी, वो थे महेंद्र सिंह धोनी, कि महेंद्र सिंह धोनी के कहने पर ये चीज़ें हो रही है, महेंद्र सिंह धोनी ने बोला होगा, या फिर महेंद्र सिंह धोनी ने मैनेजमेंट के साथ बैठ के ये बातचीत की है। और आप सबको याद होगा यहाँ पर उन्होंने ये बयान में ये चीज़ भी बोली है कि आई डिस्कस्ड अ लिटिल, यानी उन्होंने डिस्कशन की थी, यानी उनको बोला गया है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। उसकी चलती में इतने बड़े प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर खुद ही सोचा कि ठीक है, मैं खुद ही स्टेप बैक कर लेता हूँ, कोई नीड नहीं है खामा का फिर मैं मेरे मैनेजमेंट के लिए हेडेक होगी कि रिटेन करना या फिर रिलीज। तो वो प्रॉब्लम से मैनेजमेंट जो है सीएसके की बच गई है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। दे वुड ऑल्सो सेव ₹10 करोड़ इफ आई गो। आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड। आई हैड एक्सपेक्टेशन, आई हैड होप। यानी अश्विन के पूरे बयान से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो खेलना चाहते थे, लेकिन वो खेल नहीं पाए क्योंकि उनको मेंटली वो स्ट्रेंथ मिली नहीं। अपने ही सीजन की वजह से नहीं मिली है, बाय द वे, जो उनका सीजन गया था पिछला वाला, उनको मेंटली स्ट्रेंथ मिली नहीं। और जो उन्होंने डिस्कशन किया था, अब किससे किया था, क्या किया था, वो तो अभी किसी को पता नहीं है, बट जो भी उन्होंने डिस्कशन किया था उससे विश्लेषण यही निकला है कि वो अब आगे नहीं खेल सकते, और अगर वो खेलते हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर भी
हेडेक आ सकता है कि रिटेन करे या फिर रिलीज करे। अब इस चीज को बहुत लोग महेंद्र सिंह धोनी से भी जोड़ते हैं कि क्या पता धोनी ने बोला हो, तो अब उस चीज पे तो कोई अपडेट है नहीं और लग नहीं रहा है इनके बयान से कैसे धोनी ने कुछ बोला होगा। लेकिन आप सबके हिसाब से रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के पीछे क्या महेंद्र सिंह धोनी का कोई हाथ हो सकता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।